नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डेटा विश्लेषण पर, खासतौर पर रिसर्च के लिहाज से। हमारे पास एंजेला की 2025 वाली गाइड है, डेटा विश्लेषण अनुसंधान अंतर्दृष्टि के लिए सरल मार्गदर्शिका। और मैं ये समझने को उत्सुक हूँ कि ये जो इतना सारा डेटा होता है, नंबर्स या इंटरव्यू, इससे मतलब की बात कैसे निकालते हैं। मकसद सीधा सा है, कैसे कच्चा डेटा मतलब रॉ डेटा ठोस नतीजों में बदलता है। ये सिर्फ जोड़ घटाना नहीं है, इसमें पैटर्न ढूंढने होते हैं, अपनी सोच को परखना होता है। और हाँ, 2025 है तो एआई वाले टूल्स तो हैं ही, पर गाइड कहती है कि असली खेल सोचने का है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये डेटा विश्लेषण आखिर है क्या? आसान शब्दों में मेरे ख्याल से ये वो तरीका है जिससे रिसर्च के सवालों के जवाब के लिए डेटा को साफ करना, जमाना मतलब निकालना और फिर दिखाना होता है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये इस पर निर्भर करता है कि आपका रिसर्च का तरीका क्या है, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव या फिर दोनों का मिक्स। हाँ तो पहले क्वालिटेटिव की बात करें, मतलब नंबर्स वाला डेटा। हाँ, नंबर्स वाला, जिसे नाप सकते हैं, गिन सकते हैं। सही, जिसे मापा जा सके, जिस पर स्टैटिस्टिकल टेस्ट लग सकें। इसमें कुछ आम तकनीकें हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, जैसे मीन, मीडियन, मोड, वो सब। हाँ, बिल्कुल। डेटा का एक तरह से निचोड़। फिर है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जिनसे हम अंदाजा लगाते हैं, जैसे कोरिलेशन, रिग्रेशन। और तुलना करने वाले टेस्ट भी होते हैं, टी टेस्ट, एनोवा, ये देखने के लिए कि ग्रुप्स में सच में कोई फर्क है या नहीं। और इसके लिए टूल्स, सॉफ्टवेयर वगैरह। हाँ, टूल्स भी है। SPSS काफ़ी चलता है, जमोवी है जो फ्री और आसान है, और थोड़े एडवांस्ड काम के लिए R और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और हाँ, एक्सेल तो है ही छोटे मोटे काम के लिए। और डेटा दिखाना भी तो जरूरी है। बहुत ज़रूरी, जैसे हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, ताकि कहानी साफ नजर आए। सही तकनीक और सही विजुअलाइजेशन मतलब आपके नतीजों को बहुत असरदार बना सकता है। सही बात। नंबर तो ठीक हैं, पर कई बार जवाब नंबर्स में नहीं होते। लोगों के अनुभव, उनकी राय, उसका क्या? बिल्कुल। यहीं पर क्वालिटेटिव विश्लेषण मतलब गुणात्मक विश्लेषण काम आता है। हाँ, ये नॉन न्यूमेरिक डेटा पर फोकस करता है ना? जैसे इंटरव्यू के ट्रांसक्रिप्ट्स या सर्वे के खुले सवाल। एग्जैक्टली exactly. इसमें भी तकनीकें होंगी। हाँ, जैसे थीमेटिक एनालिसिस है, जिसमें हम बार बार आने वाले थीम्स या पैटर्न ढूंढते हैं। या कंटेंट एनालिसिस, जिसमें कुछ खास शब्द या कॉन्सेप्ट कितनी बार आए वो देखते हैं। फिर नैरेटिव एनालिसिस भी है, डिस्कोर्स एनालिसिस भी है, ये समझने के लिए कि लोग बातें कैसे कहते हैं। और इसके लिए भी खास सॉफ्टवेयर है। हाँ, गाइड में NVivo, atlas.ti, MaxQDay का जिक्र है। ये टेक्स्ट डेटा को मैनेज करने में मदद करते हैं। अच्छा, और एक बहुत जरूरी बात गाइड कहती है, अपने एनालिसिस को हमेशा डेटा से सीधे कोट करके सपोर्ट करना चाहिए, उदाहरण देना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वांटिटेटिव बताता है क्या हो रहा है, पर क्वालिटेटिव समझाता है क्यों और कैसे। गहराई मिलती है इससे। तो एक तरफ नंबर, दूसरी तरफ बातचीत, विचार, क्या इनको मिला भी सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। उसे कहते हैं मिक्स्ड मेथड्स, मिश्रित विधियां। अच्छा, यानी दोनों का बेस्ट। एक तरह से आप शायद पहले बड़े पैटर्न देखने के लिए नंबर्स का विश्लेषण करें, फिर इंटरव्यू से समझें कि उन पैटर्न का मतलब क्या है। या उल्टा करें, पहले लोगों से बात करें, फिर सर्वे से देखें कि वो बात कितनी आम है। इससे समझ गहरी होती होगी। बिल्कुल, ज्यादा पूरी तस्वीर मिलती है रिसर्च प्रॉब्लम की। गाइड में 2025 के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस मतलब अच्छी आदतों का भी जिक्र है, जैसे डेटा को पहले साफ करना, डुप्लीकेट हटाना, मिसिंग वैल्यू ठीक करना। हाँ, वो तो पहला स्टेप है। अपने वेरिएबल्स को समझना, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, अपने रिसर्च के सवालों पर टिके रहना, भटकना नहीं। सही। नतीजों को विजुअलाइज करना, और सिर्फ ये नहीं बताना कि क्या मिला, बल्कि ये समझाना कि क्यों मिला और इसका मतलब क्या है। और कुछ गलतियों से बचने को भी कहा गया है, आम गलतियां जो हो जाती हैं। जैसे सिर्फ टूल पर निर्भर रहना, उसके पीछे का लॉजिक समझे बिना, या चेरी पिकिंग करना। चेरी पिकिंग मतलब सिर्फ वही डेटा चुनना जो आपकी बात को सपोर्ट करे, बाकी को अनदेखा कर देना। ये गलत है। हाँ, ये तो ठीक नहीं है। और वैलिडिटी, रिलायबिलिटी चेक ना करना, स्टैटिस्टिकल नतीजों का गलत मतलब निकाल लेना, ये सब आम प्याज है। तो मतलब टूल्स कितने भी स्मार्ट हो जाएं, सोचना तो रिसर्चर को ही पड़ेगा। बिल्कुल। क्रिटिकल थिंकिंग,
गहराई से सोचना, सवाल पूछना, वो आज भी सबसे कीमती है, चाहे हमारे पास कितने भी फैंसी टूल क्यों ना हो। तो कुल मिलाकर डेटा विश्लेषण वो प्रक्रिया है जहां रॉ डेटा, चाहे वो नंबर हो या बातें, वो पावरफुल इंसाइट्स में बदल जाता है। 2025 में तकनीक मदद कर रही है, पर असली ताकत तो रिसर्चर की सोच में ही है। हाँ, और यहीं पे गाइड एक बहुत दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है सोचने के लिए क्या? कि जैसे जैसे एआई वाले टूल और बेहतर हो रहे हैं, खासकर वो जो इंसानी डेटा मतलब क्वालिटेटिव डेटा को समझने का दावा करते हैं, तो 2025 और उसके बाद रिसर्चर्स को किन नैतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? क्या मशीनें इंसानी बारीकियों को पकड़ पाएंगी? ये तो सोचने वाली बात है। कहीं हम अनजाने में एल्गोरिदम पर ज्यादा भरोसा करके कुछ जरूरी मानवीय पहलू नजरअंदाज तो नहीं कर देंगे? ये एक बड़ा सवाल है।